बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। लंबी चौड़ी तकरीर के बाद अब तो हम हफ़े तफ़े बैठे हुए हैं, क्योंकि आज गर्मा गर्म बहस थी। इमरान खान बेचारे ने कुछ कह दिया था कि ख़वातीन जो हैं वो कपड़े सही नहीं पहनती तो इसलिए ऐसे हो जाता है। पता नहीं क्या उनका बयान था। और मर्द रोबोट नहीं है, तो आधे बंदे बीच में से कह रहे थे हम रोबोट हैं, और आधे बीवियाँ कह रही थी कि उन्होंने तौहीन कर दी है बाकी लोगों की। जब इस तरह का इंटरव्यू करवाया जाता है ना, और उन्हें पता होता है कि इस बंदे ने क्या बोलना है, इसने बोलना ही बोलना है, ठीक है, फिर उसको यूज़ मैनिपुलेट कैसे करना है, वो सारा ब्रिगेड पहले मौजूद होता है, वो सारा काम शुरू हो जाता है। उसमें हम आप जैसे जज्बाती बच्चे भी, असल खेल तो जो मैसेज हैं या ओपिनियन है उसी को ख़राब करना है ना। तो ये एक मुसलसल जंग है एक किस्म की, कह लो। उसमें हर बंदे की अपनी अखलाकियात हैं, हर बंदे की अपनी मज़हबियात हैं, हर बंदे की अपनी डूज़ एंड डोंट्स हैं काफ़ी हद तक। और जो असल मैनिपुलेटर लोग हैं उनको इसी चीज़ का फ़ायदा होता है कि लोग जितने ज़्यादा कंफ्यूज और जितने ज़्यादा डिवाइड हो जाएं, इसका उन्हें फ़ायदा है, बजाय इसके कि कोई भी एक बड़ा ग्रोह बन जाए जिसकी एक आइडियालॉजी हो और उस पर वो फर्म हो, चाहे वो रिलीजन बेस पे हो, चाहे वो कंट्री बेस पे हो, चाहे वो एथनिक कोई भी बेस पे हो, उन्हें सूट नहीं करती। जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, वो है। और उसमें साथ इतनी कन्फ्यूजन फैला दो कि किसी को समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कोरोना फर्स्ट टाइम जब उसकी वेव चाइना में तो आई है, बाकी दुनिया में नहीं पता था, वीडियोज़ आ रही थी जो भी थी, हालांकि वहाँ से आई भी कम, कुछ आ भी गई, गॉड नोज़ वो कितनी बनी हुई थी, कितनी सही थी, कितनी गलत थी। लेकिन बाकी दुनिया कंफ्यूज थी, करना क्या है यार, ये सही है भी नहीं है। लेकिन जब बाकी दुनिया में इसका फैलाव शुरू हुआ, या कोरोना लास्ट ईयर मार्च में अमेरिका या ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा तबाही, ईरान में हुई, दुनिया को पता चला ख़तरा है, पाकिस्तान में भी पेशेंट आए। लेकिन जून तक पाकिस्तान में भी पीक आई थी, मिड जून में जाके कहीं ख़त्म हुई। काफ़ी खौसो हरास भी था, तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस का लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों का लॉस हुआ। लेकिन जब सेकंड या थर्ड वेव्स आई हैं, तो आप लोगों ने चूँकि कम शायद ना इतना आपको एक्सपोजर हो, तो हम डॉक्टर्स तो चूँकि डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं इसमें सारे में, इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर्स एंड लेबॉर्ट्रीज़ एंड फार्मेसीज़ या फार्मा इंडस्ट्री, पॉलिटिशियंस, सारे ही जितने स्टेक होल्डर्स हैं, दे वर रेडी टू नाउ मैनिपुलेट द सिचुएशन। लोगों ने पैसा बनाया, लोगों ने बड़ा कुछ किया है। पहली वेव में तो ये ख़तरा था कि पूरी काफ़ी मुल्कों की फ़ौजों ने जितना कि कोई N95 मास्क थे या IPEs थे, PPEs थे, जो भी चीज़ें थी, वो फ़ौजों ने भी गायब कर ली कि यार अगर फ़ौज में फैल गई तो फ़ौज को ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ौज को देंगे, छड्डो परे डॉक्टरां नूं भी ते मरीज़ां नूं भी ते सारियां नूं भी। और ये हुआ, पता नहीं चलता था किधर माल किधर गया, रोले पड़ते थे किधर गए किधर नहीं गए, कई जगह पे कई कुछ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसमें से तो निकले, लेकिन अब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर कोई देख रहा था जो बाकी लोग थे। तो बजाय इससे कि उस नागहानी आफत से या पैंडेमिक से या अल्लाह ताला की इस हल्की सी पकड़ की झलकी से लोग सीखते, मैंने ये देखा है कि जिन्होंने नहीं डरना था, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैनिपुलेट करना था, उन्होंने ये थर्ड वेव में तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, कोई खौफ खुदा नहीं।
और उनमें से भी कईयों के फिर जब डेथ्स हुई हैं, घर में डेथ्स हुई हैं या जानने वालों में खुद काबू आए हैं, फिर मैंने उनमें से कुछ को तौबा करते भी देखा है अपने सामने, चेंज होते लरसते भी देखा है, एडमिट करते भी। और कई अल्लाह माफ़ करे ऐसे भी हैं जो स्टिल बाज नहीं आए, बल्कि खुद अगर बच गए हैं तो उन्होंने और छुरी तेज़ कर दी है कि नहीं मेरा तो पहले इतना खर्चा हो गया, या मेरे तो अब्बा जी फौत होए ना तो फलाने अस्पताल जाने लगे ने मैं तो पूरे करने ने। तो ऐसे किए लोगों ने सीखने के। इंसानों की डिफरेंट कह लो कैटेगरीज़ हैं, हम किसी को लेबल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये भी अल्लाह का नहीं पता चलता। किस वक्त इंतहाई बुरा जो है वो तौबा करता है और इंटायर यू टर्न लेता है और अल्लाह पे आ खड़ा होता है, और किस वक्त कोई बड़ा नेक हाजी साहब, हाजी बगलोल मेरी तरह की तकरीरें करने वाला कब स्लिप हो जाए और देखने सुनने वाले मानने भी ना तैयार हों कि यार यही बंदा। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल